एआईएमआईएम चीफ अयोध्या में है। उन्होंने कहा कि अब वो 2017 की तरह कोई मजलिस नहीं है। वोट कटवा कहे जाने पर भी उनका दर्द छलका। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी सियासी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। आज ओवैसी अयोध्या में थे और खुद को मजबूत बताने में लगे थे। ओवैसी ने कहा कि अब हम 2017 वाली मजलिस नहीं है, अब हमारा मजबूत संगठन है। मजलिस का पैगाम उत्तर प्रदेश के घर घर पहुंच चुका है। मजलिस ने अपनी तंजीम को अपने जमात के लोगों की मेहनत और जुस्तजू की बुनियाद पर पहले से ज्यादा आज उत्तर प्रदेश में मजबूत है। सभा को संबोधित करते हुए वोट कटवा कहे जाने का दर्द भी ओवैसी का छलका। और फिर मजलिस पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन वोट काटने के लिए आती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस किसी को काटने को नहीं आती, मजलिस जोड़ने को आती है। ओवैसी सीएम योगी पर भी हमलावर थे। उन्होंने कहा कि सीएम सिर्फ नाम बदलने पर पड़े रहते हैं। जो मुख्यमंत्री बाबा है, बाबा कहेंगे ओवरब्रिज, तो बाबा नाम बदल दो उसका। अयोध्या से चुनावी बिगुल फूंकने के दौरान ओवैसी ने बीजेपी पर वार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने पलटवार किया और कहा कि ओवैसी अयोध्या से प्यार बांटने का काम करें। यूपी में सियासी जमीन तैयार कर रहे ओवैसी ने बीजेपी पर वार किया तो उसका जवाब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने दिया और नसीहत दी कि ओवैसी प्यार बांटने के लिए अयोध्या जाएं, जहर फैलाने के लिए नहीं। ओवैसी साहब द्वेष से नहीं, अयोध्या जाएं, द्वेष से नहीं, प्यार से अयोध्या जाएं, प्यार बांटने के लिए अयोध्या जाएं, जहर उगलने के लिए नहीं अयोध्या जाएं। इतना ही नहीं, उसके बाद तरुण चुग ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि बंगाल में तो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के मनी लॉन्ड्रिंग केस पर कहा कि इन लोगों ने देश का पैसा लूटा है, उसे वापस करना चाहिए। बुआ हो, भतीजा हो, चाचा हो, मामा हो, माँ हो, बेटी हो, वो देश का पैसा है, वो देश के पास वापस आना चाहिए। वो गरीबों का पैसा है, गरीबों के लिए पैसा है, वो देश के पास वापस आना चाहिए। यूपी विधानसभा में भी नमाज के लिए अलग प्रेयर रूम की मांग उठ गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने यह मांग की है। झारखंड के बाद यूपी विधानसभा में भी नमाज के लिए अलग कमरा देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष से सदन में नमाज के लिए प्रेयर रूम की मांग की। उन्होंने कहा कि इबादत के लिए एक कमरा बना देने से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। एसपी विधायक ने कहा कि इबादत भी जरूरी है और विधानसभा सत्र भी जरूरी। जब हमारी विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो हम लोग जो मुसलमान विधायक हैं वो अक्सर कार्रवाई छोड़ के मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिक्स है। जैसे 1 बजे की टाइम है तो 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली 6-7 बजे होगी। जो उसका टाइम अगर एक प्रेयर रूम छोटा सा ही सही 4-5 लोग जहाँ जाए अपनी नमाज पढ़े वापस आके हाउस में रहेंगे, एक तो इससे कार्रवाई नहीं छूटेगी। इससे पहले झारखंड में नमाज के लिए स्पीकर कमरा आवंटित कर चुके हैं। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष की ओर से नमाज के लिए कमरा आवंटित करने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि विपक्षी दल बीजेपी इस फैसले का विरोध कर रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।